अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की, वो सूरह आले इमरान तीसरा सूरा आयत 103 आयत नंबर है। ये आयत में अल्लाह ताला बताता है कि किस तरह मुसलमान एक होकर रहना चाहिए। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो, और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। ये इस आयत का तर्जुमा है। और हम देखते हैं कि सहाबा कराम जो दुनिया पर हुकूमत करे और जो हर वक्त पे हर मैदान में मुत्तहिद थे, और वो एकता ही, वो एक बनकर रहना ही वो सहाबा की ताकत थी। आज मुसलमानों में फूट पड़ गई, आज मुसलमान फ़िरक़ा बना लिए। इसकी वजह से आज मुसलमानों में वो सहाबा कराम की ताकत नज़र नहीं आती। सहाबा कराम चंद थे मगर दुनिया पर हाकिम थे। आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में हैं लेकिन महकूम बनकर बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह हमें ये नज़र आती है कि मुसलमान आज बढ़ गया है, फ़िरक़ों में बढ़ चुका है, इसलिए आज मुसलमान कमज़ोर है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, यानी अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो। तो यहाँ पर रस्सी से मुराद हदीसों में आता है कि वो कुरान करीम है, और अल्लाह ताला फरमाता है वला तफर्रक़ू, और इसमें तफरीक़बाज़ी मत डालो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और उसमें तफरीक़बाज़ी मत डालो, यानी दीन में तफरीक़बाज़ी नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर रस्सी से मुराद कुरान करीम है। कुरान करीम को थाम लेकर सारे मुसलमान एक होकर फ़िरक़ेबाज़ी से बचना चाहिए और तमाम मुसलमान एक हो जाना चाहिए। तो कुरान करीम रस्सी किस तरह है और कुरान करीम से मुसलमान एक किस तरह हो सकते हैं? देखिए, कुरान करीम को थामने से मुराद ये है कि कुरान करीम के तालीमात को मान कर उस पर अमल करते रहो, जब कहीं जाकर मुसलमान एक हो सकते हैं। अगर हम कुरान करीम के तालीमात को छोड़कर अपने ख़यालात से अपनी ज़िंदगी चलाते जाएंगे, अपने ख़यालात से हम अपना रास्ता बनाते चले जाएंगे, तो वहाँ पर फूट पड़ जाती है, वहाँ पर कमज़ोरी आ जाती है, वहाँ पर फ़िरक़े बन जाते हैं। जब हम कुरान करीम को पकड़कर कुरान करीम के बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे तो वहाँ पर एकता, एक जमात बन जाती है, फ़िरक़े ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? अब रहा सवाल कि फ़िरक़ेबाज़ी क्यों? फ़िरक़ेबाज़ी जब हम देखते हैं तो चंद फ़ुरूई मसाइल को लेकर मुसलमानों में फूट पड़ी हुई है। बुनियादी उसूल तो मुसलमान के एक हैं, ऐसे 700 उसूल हैं जिसमें तमाम मुसलमान एक हैं।
सिर्फ चंद फ्रूई मसाइल को लेकर मुसलमान आज बढ़ गए हैं। तो आज मुसलमान एक होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुरान करीम को थाम कर, अल्लाह की रस्सी को थाम कर हमें एक होना चाहिए। देखिए कुरान करीम में एक अल्लाह को मानने का बताया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। तो इस तरह जिस किसी का भी ईमान है वो हमारा भाई है। जो एक अल्लाह को मानता है वो हमारा भाई है। जो अंबिया कराम पर ईमान रखता है वो हमारा भाई है। जो पहले की किताबों पर ईमान रखता है वो हमारा भाई है। इस तरह से कुरान करीम जो निशानात मुसलमानों के लिए बताया है, जो चीज़ों पर ईमान लाने के लिए बताया है कुरान करीम के अंदर, वो चीज़ों पर जो मुसलमान ईमान रखता है, जो मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कलमा पढ़ता है, वो हमारा भाई है। उसमें फ़र्क मत करो, चंद फ्रूई मसाइल को हटाओ और बुनियादी उसूल को, बुनियादी जो चीज़ हमारे सामने है कुरान करीम, जो वो भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, हर फ़िरक़ा वाला मानता है, उसको लेकर आज हमें एक होना चाहिए। जब कहीं जाकर हम आज भी दुनिया के अंदर इसी तरह जिस तरह सहाबा कराम थे उस तरह हम भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही नसीहत करता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इसमें फ़िरक़ेबाज़ी मत करो, तफ़रीक़ेबाज़ी मत करो। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला फ़िरक़ेबाज़ी को पसंद नहीं करता। कुरान करीम में और एक जगह आता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्ता मिनहुम, यानी अल्लाह ताला फरमाता है बेशक वो लोग जो दीन में फ़र्क करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा दिया कि दीन में फ़िरक़ाबाज़ी मत करो। अब जब मुसलमान इसमें फ़िरक़ाबाज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उन जो फ़िरक़ा कर रहे हैं उनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस तरह से हमें फ़िरक़ेबाज़ी से आज बचना चाहिए। ख़ासकर आज के दौर में हम देख रहे हैं हर कोई मुसलमान पर टूट पड़ रहा है और मुसलमान कमज़ोर बना हुआ है। तो आज ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि मुसलमान एक हो जाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, कौन से भी फ़िरक़े का हो, कहाँ भी वो जीता हो, मगर कलमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा पढ़ता है वो हमारा भाई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान सारी उम्मत एक जिस्म है। हम देखते हैं कि पूरे जिस्म में एक बार एक कांटा भी अगर चुभ गया तो पूरे जिस्म को उसका एहसास होता है। आज क्या बात है, मुसलमान दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे कट रहे हैं, मर रहे हैं, जालिम उन पर जुल्म कर रहा है, मगर मुसलमान उफ तक नहीं कह रहे हैं। मुसलमानों के अंदर वो हरारत, वो एहसास कहाँ गया? तो इससे मालूम होता है कि आज मुसलमानों में वो एहसास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ़िरक़ों में बढ़ गया है, कमज़ोर हो गया है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, यानी आपस में नरमी से, रहम दिली से पेश आना है। तो जब हम आपस में रहम दिली से पेश आएंगे, नरमी से पेश आएंगे, तो एक दूसरे का एहसास हमारे दिल में पैदा होगा। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार अल्लाह फरमा रहा है, लेकिन मुसलमान जितनी भी हमारी सलाहियतें हैं, शिद्दत है, सब मुसलमानों में आपस में निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम का उल्टा आज मुसलमान कर रहा है। मुसलमानों में नरमी अख्तियार करना हमारा काम है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों में शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा? ये मुसलमानों का दर्द, मुसलमानों के बारे में जो हमारे दिल में रहम है वो चला गया, वो एहसास चला गया। सारा जिस्म जब मुसलमान हैं तो एक भी मुसलमान को अगर तकलीफ़ हुई तो हमारे अंदर वो एहसास होना चाहिए, मगर आज नहीं है। क्यों नहीं है? आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, आपस में दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से आज हमारे अंदर वो एहसास चला गया। इस वजह से जालिम मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। अगर मुसलमान एक रहते, एक जिस्म बनकर रहते, तो कौन मुसलमानों पर हाथ उठा सकता था? कौन मुसलमानों पर नज़र उठाकर देख सकता था? तारीख़ उठाकर देखिए आप, 313 हैं तो 1000 पर गालिब आ रहे हैं।
जंग यरमुक का तो मामला ऐसा है, 60 जाकर 60,000 पर फतह पा रहे हैं। वो मुसलमानों की ताकत क्या थी, वो रूहानी ताकत क्या थी? मुसलमानों में एकता जब थी, एक मुत्तहिद जब थे, तो वहाँ पर है ना मुसलमानों में ताकत थी, वो रूह थी, वो एहसास मुसलमानों में था, तो वो ताकत भी इनके अंदर थी। और अल्लाह और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मत के साथ थे और फरिश्ते इनके ऊपर नाजिल होते थे। क्यों? और आपस में रुहमा बैनहुम, नरम रहते थे। मगर आज शिद्दत हमारी आपस में निकल रही, नरमी यानी गैर अक़वाम को बता रहे हैं, जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं उनको नरमी बता रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला इनकी मदद नहीं कर रहा। आज फरिश्तों का नुज़ुल क्यों नहीं है? आज फरिश्ते नाजिल क्यों नहीं हो रहे? अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं हो रही? तो मालूम होता है कि हम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, इसलिए वो अल्लाह की नुसरत हमारे से हट गई। तो आज भी चाहिए कि मुसलमानों, आज भी वक्त है, जागो, एक हो जाओ, ये फ़िरक़ेबाज़ी को हटा दो। अल्लाह का हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, फ़िरक़े मत करो, जमीयत में रहो, एक बनकर रहो, जब कहीं जाकर तुम ताकतवर बन सकते हो। आज भी हाकिम तुम ही हो अगर एक बन जाएंगे तो। आज भी दुनिया पर जो जुल्म हो रहा है ये सब मिट जाएगा अगर एक हो जाएंगे तो। तुम ये मत देखो कि क्या ये हमारे इलाके में है, क्या ये हमारे शहर में हो रहा है, क्या ये हमारे मुल्क में हो रहा है, क्या ये इस तरह से हमें देखना ये नहीं है कि हम किस मुल्क में हैं, किस देश में हैं या किस एरिया में हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि क्या ये हमारे भाई के ऊपर जुल्म हो रहा है। दुनिया में कौन से भी कोने पे हो, अगर हमारे भाई पर जुल्म हो रहा है तो हमें उसका एहसास होना चाहिए, हमें उसकी तकलीफ़ महसूस होना चाहिए और हम भी उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। और जब आवाज़ उठाएंगे तो दुनिया को मालूम होगा कि सारे मुसलमान एक हैं, इनका अल्लाह एक है, इनके नबी एक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी किताब एक है, इनकी नमाज एक है, इनका क़िबला एक है, इनका रोज़ा एक है। हर चीज़ कुरान करीम में जो है वो तमाम मुसलमानों का एक है। चंद फुरूई मसाइल की वजह से आज मुसलमान तफरीक़ेबाज़ी में पड़ा हुआ है। तो आज के दौर के हिसाब से, आज के वक्त के लिहाज से, आए मुसलमानों, ये फ़िरक़ेबाज़ी को हटा दो, आज एक हो जाओ, वक्त है, आज एक हो जाओ। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है, उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। जब इस्लाम आने से पहले लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। हमने देखा, तारीख़ आज भी कहती है कि किस तरह दुनिया के हालात और ख़ासकर मक्के में किस तरह एक दूसरे के दुश्मन थे। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद, कुरान करीम नाजिल होने के बाद, वही लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो एकदम उनके अंदर भाईचारगी आ गई, ये उल्फत आ गई। ये किसने डाला? ये अल्लाह ताला ने डाला। ये बात यहाँ पर फरमा रहा है कि एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई बन गए, भाई भाई हो गए। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने हमें भाई भाई बना दिया। लेकिन आज मुसलमान फ़िरक़े बनाकर ये भाईचारगी को मिटा रहा है और आपस में दुश्मनी पैदा कर ले रहा है। तो आज इसको मिटाना चाहिए। और जो चीज़ अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि तुम्हें भाई भाई बना दिया, तो कलमे की बुनियाद पर, कुरान करीम की बुनियाद पर हमें आज भी भाई भाई बनकर रहना चाहिए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, यानी जो दुश्मनी में जो फसाद है, जो बर्बादी है, वो बर्बादी के किनारे पहुंच चुके थे। मगर अल्लाह ताला वो बर्बादी से बचा लिया। यानी जंग, एक दूसरे में लड़कर जो जंग होती है, दिलों में जो हसद रहता है, उससे एक दूसरे को नुकसान पहुंचता है, तो वो नुकसान से अल्लाह ताला बचा लेता है, उल्फत पैदा कर देता है और भाईचारगी पैदा कर देता है। तो आज हमें मुसलमानों को भाईचारगी पैदा करके, हमारे दिलों में भी वो मोहब्बत, वो उल्फत पैदा करके, हमें भी वो आग के किनारे से, आग के गड्ढे से बचना है। आज भी मुसलमानों को ये ज़रूरत है कि वो आग के गड्ढे से बचे, वरना तुम्हारे को आज जो नुकसान हो रहा है इससे बढ़कर आगे तुम्हारे को नुकसान उठाना पड़ेगा। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों में उल्फत पैदा करने के लिए,
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, दीन इस्लाम इंसानों के दरमियान आया और मुकम्मिल हुआ। तो इस तरह से आज भी मुसलमानों को चाहिए कि जो चीज़ हमें कमज़ोर कर रही है उस चीज़ को दूर करे और आपस में नरमी अख्तियार करे, भाईचारगी को बढ़ाए। छोड़ दो कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, वो सब छोड़ दो। बस ये देखो कि क्या वो कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह को मान रहा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मान रहा है, क्या वो कुरान करीम को मान रहा है, क्या वो क़िबला जो हमारा क़िबला है उसको मान रहा है। बस इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं उन चीज़ों को देखकर आज हमें भाईचारगी पैदा करना है। ये उल्फत जो अल्लाह ताला सहाबा कराम के दिल में डाला था वो उल्फत को आज हमें पैदा करना है, जब कहीं जाके हमारी फलाह है, इसी में हमारी कामयाबी है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक कर दे, हमारे दिलों में वो सहाबा कराम की जो उल्फत थी एक दूसरे से, वो उल्फत आज भी मुसलमानों के दिल में पैदा करे और हमें एक कर कर दुनिया में जो महकूम बने बैठे हैं या जुल्मत में पड़े हुए हैं इससे हमें बचाए और हमें कामयाब करे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।